नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपके साथ आपका मुनाफा और मैं निशा गुप्ता। आज हम बात करेंगे आपके साथ आपका मुनाफा में एग्री कमोडिटीज़ को लेकर, क्योंकि बाज़ारों के अंदर इस वक्त जो देखने को मिल रहा है, बाजार आज खरीदारी कुछ एक कमोडिटीज़ के अंदर देखने को मिली। कल बाज़ारों के अंदर एक करेक्शन बनती हुई नजर आई थी। यहाँ पर बाज़ारों के अंदर इस वक्त अगर हम बात करें तो कैसे सीट के अंदर बाजार अभी भी आधी फीसद की तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है। बाज़ारों के अंदर यहाँ से कैसे सीट फिर से एक तेज़ी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कल के बाज़ारों में हमने कैसे सीट के अंदर एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी थी, और आपको बता दें दिसंबर वाले के अंदर कैसे सीट 47 से 60 का इस वक्त हाई लगाता हुआ नजर आ रहा है। 48 के बेहद करीब यहाँ पर कैसे सीट देखने को मिल सकता है। बाजारों के अंदर एक तेजी का माहौल कैसे सीट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के जानकार का भी मानना है कि 48 का लेवल बहुत जल्द टच कर सकता है दिसंबर वादे की अगर हम बात करें, और उसके साथ ही बाजार यहाँ पर 5000 के लेवल तक भी कैसे सीट जाता हुआ नजर आ सकता है। चाइना जिस हिसाब से कैसे सीट का स्टॉक कर रहा है और खरीदारी कर रहा है, तो एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ से कैसे सीट की बढ़ती हुई नजर आ सकती है, जो बाजार 5000 तक के लेवल दिखाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैसे सीट के अलावा बाकी खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों के अंदर आज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम सोयाबीन की बात करें तो इस वक्त जो सोयाबीन दिखाता हुआ नजर आ रहा है बाजारों के अंदर, कल के मुकाबले इस वक्त बाजार हल्के से करेक्शन दिखा रहा है। लेकिन ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के माहौल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खाद्य तेल तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। करेक्शन में भी बाइंग की सलाह जानकारों के मुताबिक दी जा रही है। इस वक्त यहाँ पर बाजार 13 रुपये की गिरावट के साथ 4293 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन। कैसे सीट की अगर हम बात करते हैं तो बाजार यहाँ से कैसे सीट का जो देखने को मिल रहा है, हल्की सी तेज़ी दिखाता हुआ नजर आया। बाजारों के अंदर आधी फीसद की तेज़ी के साथ 20 रुपये की बढ़त के साथ इस वक्त कैसे सीट देखने को मिला 4684 यानी 47 के बेहद करीब, और आज बाजारों ने आपको बता दें 47 के ऊपर का हाई भी लगा चुका है। अच्छी खरीदारी यहाँ पे कैसे सीट के अंदर बनती हुई नजर आई है। मसर सीट की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर हल्की सी करेक्शन 6 रुपये की गिरावट के साथ इस वक्त बाजार देखने को मिल रहे हैं। कल बाजारों के अंदर एक बड़ी करेक्शन आती हुई नजर आई। 6200 से बाजार काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। 6133 पर बंद हुए बाजार हफ्ते के पहले कारोबार दिन, और आज हफ्ते के दूसरे कारोबार दिन इस वक्त 6127 के पास बाजार ट्रेड कर रहे हैं। मस्जिद सीट का बाजारों के अंदर हल्की करेक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मस्जिद से अभी भी तेजी की तरफ ही जाता हुआ नजर आ सकता है जानकारों के मुताबिक। उसके साथ ही यहाँ पर रिफाइंड ऑयल की अगर हम बात करें तो बाजारों के अंदर इस वक्त करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन 1000 का लेवल अभी भी बाजार सस्टेन कर रहा है। कल 1005 बाजार रिफाइंड ऑयल के बंद होते हुए नजर आए। तेजी की तरफ बाजारों के अंदर कल देखने को मिली। आज बाजार 1001 पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। बाजारों के अंदर हल्की से करेक्शन कल के मुकाबले देखने को मिल रही है, लेकिन जानकारों के मुताबिक ये कायम आगे रह सकता है। खरीदारी देखने को मिलेगी, तेजी देखने को आगे भी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम मसालों की बात करते हैं तो मसालों के अंदर इस वक्त बाजार दिखाता हुआ नजर आ कोरिएंडर का बाजारों के अंदर कल हमने एक करेक्शन आती हुई देखी। इसमें मामूली सी करेक्शन है, लेकिन अभी बाजार 6500 के ऊपर ट्रेड करे। 6566 कल बाजार बंद हुए और इस वक्त बाजार 3 रुपये की गिरावट के साथ इस देखने को मिल रहे हैं। बाजारों के अंदर एक कैसे सीड, और उसके साथ यहाँ पर जिस हिसाब से हमने मसालों का ट्रेंड आते हुए देखा है, यहाँ पे धनिया के अंदर हल्का सा कल के बाद बाजार तेज़ी की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो बाजार यहाँ पर 5700 से लेकर 5800 के रेंज में बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। जानकारों की माने तो 6000 का लेवल देखने को मिल सकता है। हल्दी के अंदर बहुत जल्द हल्दी 6000 के स्तर को फिर से छू सकता है। पहले भी हमने हल्दी के अंदर 6100 के लेवल आते हुए देखे हैं। जीरे की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो जीरे का बाजार इस वक्त जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है 25 रुपये की गिरावट है, लेकिन बाजारों के अंदर जीरा 14100 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेवल सस्टेन है 14000 का सपोर्ट लेवल, लेकिन आपको बता दें जानकारों के मुताबिक बाजारों के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकती है, और यहाँ पर जीरे के अंदर भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जीरा तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। यानी ये हल्की सी करेक्शन जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बाजारों के अंदर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मसालों का बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। चने की अगर हम बात करते हैं तो 5200 का लेवल पर चना देखने को मिल रहा है। कल बाजारों के अंदर करेक्शन बनती हुई नजर आई। कल भारी करेक्शन के साथ बाजारों को हमने आते हुए देखा। 5300 का लेवल अब देखने को नहीं मिल रहा है। 5200 से लेकर 5100 के लेवल के बीच में यहाँ पर बाजार रेंज के अंदर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जानकारों को माने तो बाजारों के अंदर एक बार अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 5500 का लेवल यहाँ पर बाजार दिखा सकता है। ग्वार सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से बाजार 9 रुपये की बढ़त इस वक्त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 4170 के पास बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 4161 के पास कल बाजार बंद होते हुए नजर आए। मामूली सी तेजी की तरफ यहाँ पे ग्वार सीट देखने को मिला। कल बाजारों के अंदर एक करेक्शन भी बनती हुई नजर आई थी ग्वार सीट और ग्वार गम के अंदर। ग्वारगम की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो 64 से 10 के पास बाजार ट्रेड कर रहे हैं। आधी फीसद से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 37 रुपये की बढ़त के साथ ग्वारगम देखने को मिल रहा है। रेंज माउंट के अंदर यहाँ पर ग्वार
डम को भी देखने को मिल सकता है। बाज़ारों के अंदर एक करेक्शन के बाद तेज़ी बनती हुई नज़र आई है। उसके साथ जिस हिसाब से जानकारों की माने ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का माहौल अब हल्की सी तेज़ी की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में गिरावट है। बिना आलाखल की अगर हम बात करें यहाँ से, बाज़ार कल अच्छी तेज़ी की तरफ ही थे और आज हल्की सी करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के कारोबार सत्र में इससे बाज़ार हल्की सी करेक्शन के साथ यानी 5 रुपये की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। एग्री कमोडिटीज़ का माहौल इस वक्त जो देखने को मिला ओवरऑल बाज़ारों की जानकारी के मुताबिक तेज़ी का माहौल आगे भी बनता हुआ नज़र आ सकता है। इस वक्त बाज़ारों के अंदर फिलहाल खल के अंदर हल्की सी करेक्शन है, लेकिन उसके साथ ही कॉटन के अंदर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कॉटन के बारे में जानना चाहते हैं, कॉटन का बाज़ार लॉन्ग टर्म में तेज़ी है। एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ से देखने को मिल सकती है, मांग बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। हालांकि अराइवल भी देखने को मिल रही है। हाजिर बाज़ारों की बात करें तो नरमा और कपास दोनों के अंदर तेज़ी देखने को मिलेगी। नरमा के अंदर जो हम 5300 का लेवल देखने को मिल रहा है वो 5500 तक जा सकता है। वहीं कपास के अंदर हमें ऑलरेडी 5800 कुछ मंडियों के अंदर देखने को मिले हैं। भाव प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको बता दें 5600 का भाव इस वक्त कपास के अंदर चलता हुआ नज़र आया काफ़ी मंडियों के अंदर। सिरसा की मंडी और इसके साथ ही कुछ एक मंडियों के अंदर हमने कपास की कीमतों के अंदर एक अच्छा उछाल आते हुए देखा है और ये आगे भी जारी रह सकता है। जानकारों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कपास की कीमतों में तेज़ी है और इसके साथ ही यहाँ पर विंटर सीजन और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही। मांग बढ़ने की वजह से कपास की कीमतों के अंदर एक जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है, जहाँ पर ये उछाल हमें NCDX पे अगर हम कपास की बात करें तो यहाँ पर बाज़ार जो देखने को मिलेगा कपास का तेज़ी की तरफ और यहाँ पर 1200 का लेवल दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मोतीलाल ओसवाल के AVP अमित सजेजा जी, जो आपको बताएंगे आज सुबह के कारोबार सत्र में आप क्या करके चले और आपके सारे सवालों के जवाब लेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमसे सवालों के जवाब जान सकते हैं अपने सवाल YouTube और Facebook के ज़रिए लाइव पूछकर। सबसे पहले यहाँ पर एक दर्शक है, उनका सवाल दिसंबर वायदे उन्होंने 5850 पर बाई किया है, क्या करना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बाई किया है ये समझ नहीं आ रहा है। शायद इन्होंने टर्मिक बाई किया दिसंबर वायदे के अंदर। अमित जी स्वागत है आपको मार्केट एंड स्ट्रीट पर। जी नमस्कार। अमित जी सबसे पहले हल्दी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एक दर्शक है जिन्होंने हल्दी बाई किया दिसंबर वायदे में 5850 के ऊपर, तो उनको क्या करना चाहिए वो इनका सवाल है। जी पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज ट्रेंड में चल रही है जो हल्दी वायदा है नवंबर और दिसंबर दोनों ही मेरे हिसाब से सपोर्ट के करीब नजर आ रहा है। 5780 के रेट से 5720 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो मैं कहूँगा कि वेट किया जा सकता है। इंट्राडे हो सकता है कि 30-35 रुपीज़ का एक फॉल देखने मिले, बट उसके बाद एक उछाल देखने मिल सकता है जैसे हमें पिछले हफ्ते देखने मिला था, और दाम हो सकता है दोबारा 6000 के करीब जा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आज से कल के बीच अगर वेट करें तो इन्हें आने वाले कुछ सेशंस में 6000 तक के भाव देखने मिल सकते हैं। जी उसके साथ ही यहाँ पर हम खाद्य तेलों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मस्टर्ड सीड, रिफाइंड ऑयल और उसके साथ ही सोयाबीन, आज तीनों के अंदर ही हल्की सी करेक्शन देखने को मिली है। दिसंबर वायदे की अगर हम बात करते हैं तो भारी करेक्शन है। यहाँ से क्या लगता है पूरे खाद्य तेलों का आउटलुक कैसा रहेगा अमित जी? जी हालांकि पोजिशनली आउटलुक का भी पॉजिटिव है। रिफाइंड ऑयल में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है और आज भी इनफैक्ट सिर्फ आधे % की एक हल्की सी गिरावट है। मुझे लगता है हो सकता है कि आने वाले दिनों में 982-983 तक भी स्लिप हो जाए रिफाइंड ऑयल, लेकिन ये करेक्शन ही होगा और जो अपसाइड टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे 1015 के। तो करेक्शन ज़रूर आ सकती है, लेकिन इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अपसाइड है। सिमिलरली हमने मस्टर्ड सीड में भी देखा है, सरसों में देखा है कि ये करेक्शन आई है और ये इंट्राडे में और गहरा सकती है। हो सकता है कि 6030 तक भी नवंबर वायदा चला जाए, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि एक रिकवरी देखने मिलेगी और लगभग 6300 दोबारा हमें देखने मिल सकता है। सोयाबीन में भी लार्जली जो ट्रेंड है वो अभी भी अपसाइड का है, लेकिन हाँ कहूँगा कि इंट्राडे जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरह वो करेक्शन दिखा रहा है और हो सकता है कि जो हमें पिछले हफ्ते एक लो देखने मिला था 4200 के नीचे, वहां तक जाके वहां से फिर तेजी लौट सकती है। तो प्योरली इंट्राडे बेसिस करेक्शन डेफिनेटली देखने मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी भी ऊपर का ही बना हुआ है। जी यानी हल्की से इंट्राडे में करेक्शन रहेगी, लेकिन खाद्य तेलों का आउटलुक अभी भी तेजी की तरफ ही देखने को मिल सकता है।
उसके साथ ही एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो कैस्टर के बारे में जानना चाहते हैं। अमित जी, हमने यहाँ पे कैस्टर के अंदर एक बार फिर से उछाल आते हुए देखा। दिसंबर वादे के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी है और उसके साथ ही नवंबर वादे के अंदर 47 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ से कैस्टर सीट के अंदर लगातार डिमांड देखने को मिली। कल बाजारों के अंदर एक भारी करेक्शन आती हुई नजर आई थी। अब यहाँ से कैस्टर सीट के अंदर नेक्स्ट टारगेट आपकी तरफ से क्या लगता है? जी, मेरे हिसाब से कैस्टर सीट में दो या तीन सेशंस का हमने करेक्शन देखा है, उसके बाद दोबारा तेजी लौटते हुए देखी है। मुझे लगता है कि जो रिसेंट हाई थे वो टेस्ट हो सकते हैं। 4800 के ऊपर के टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। जी, हाँ जी, माफ कीजिएगा। 4830 के ऊपर के लक्ष्य में देखने मिल सकते हैं, तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा। मार्केट को भी बाय किया जा सकता है और अपसाइड में 4830 के लक्ष्य लेके चला सकता है। इस टारगेट के लिए 4680 का स्टॉप लेना जरूरी है। जी, यानी यहाँ पर 4800 का लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। बाजार के अंदर खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है कैसे सीट के अंदर भी। उसके साथ ही ग्वार सीट की बात करते हैं, क्योंकि आज बाजारों के अंदर एक करेक्शन के बाद अब हल्का सा एक रिकवर होता हुआ नजर आया बाजार यहाँ से ग्वारगम और ग्वार सीट का। आपकी तरफ से ग्वारगम ग्वार सीट के लिए आज के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करके चले? जी, अगर हम दिसंबर वायदा देखें तो 4200 के ऊपर सस्टेन हो पा रहा है और पिछले दिनों जो एक करेक्शन देखने मिली है, मुझे लगता है कि उसके बाद प्राइजेस एक्चुअली रिकवर कर सकते हैं। तो 4100 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दिसंबर वायदा का ग्वार सीट का। उसके स्टॉप से बाय किया जा सकता है और 2 से 3 दिन का अगर व्यू लें तो मुझे लगता है कि 4350, 4380 ये लेवल देखने मिलेंगे ग्वार सीड में। और सिमिलरली अगर मैं ग्वार कम की बात करूं तो मुझे लगता है कि करंटली आज एक रिकवरी देखने मिली है निचले स्तरों से। तो दिसंबर वायदा की अगर बात करें तो 6480 के करीब है। मुझे लगता है कि 6350 के ऊपर इसका भी ट्रेंड फर्म है और अपसाइड में 6650 तक के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा दोनों गोल्ड सीड और गोल्ड में। ओके, उसके साथ ही यहाँ पर चने के बारे में जानना चाहेंगे। चने के अंदर कैसा आउटलुक आप देखते हैं? इंट्राडे में क्या बाजार एक बार फिर से 5400 से 5500 का लेवल देखने को मिलेगा या ये करेक्शन बढ़ती हुई नजर आएगी? जी, दिसंबर वायदा की हम देखें प्राइजेस तो 5250 के करीब ट्रेड हो रहे हैं और 5100 से 150 का जो सपोर्ट जोन है वो इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है कि खरीदारी की जा सकती है। प्योरली इंट्राडे अगर स्टॉप लॉस लें तो 5200 का एक स्टॉप लेके बाय की जा सकती है और अपसाइड में 5340 का लक्ष्य लिया जा सकता है। यानी यहाँ से करीबन 1.25 से 1.5% की तेजी आ सकती है। तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा करंट लेवल्स पे 5200 का स्टॉप लॉस लेकर और 5340 का टारगेट होगा। जी, यानी चने के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। उसके साथ ही बिनौला खल के अंदर क्या लग रहा है? क्योंकि बिनौला खल के अंदर दिसंबर वाले जिस हिसाब से हमने आते हुए देखा है बाजारों के अंदर कल एक अच्छी खरीदारी थी। आज हल्का सा इस वक्त करेक्शन दिखा रहा है बाजार, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बिनौला खल का आउटलुक क्या लगता है अमित जी? देखिए, लॉन्गर टर्म हमने देखा है कि 1780 से 1770 के नीचे सस्टेन होने में प्राइजेस सक्षम नहीं है और वहां से 3 या 4 बार हमने काफी अच्छी खासी तेजी आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है लॉन्गर टर्म बेसिस 2000 के ऊपर के लेवल भी हमें दिखाई देंगे। 2030 से 2040 तक हमें मीडियम टर्म दिखाई दे सकता है। तो जी, इंट्राडे हो सकता है हमें इनिशियली करेक्शन देखने मिले 1900 से 1890 के रीजन में। तो प्योरली इंट्राडे ट्रेडर्स एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं, लेकिन वहां से मैं कहूँगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं या लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स हैं वो खरीदारी का एक पोजीशन बना सकते हैं 2030 के लक्ष्य के लिए। जी। अमित जी, आपके हिसाब से आज सुबह के कारोबारी सत्र में एग्री कमोडिटीज़ में टॉपिक्स क्या रहेंगी? जी, देखिए प्योरली आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कि चना में खरीदारी की जा सकती है और साथ ही एक बार सरसों में बिकवाली करके चला जा सकता है जो दिसंबर वायदा है उसमें। और लगभग करंट अभाव से ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपए की और गिरावट हमें देखने मिलेगी, लेकिन ये एक करेक्शन है। तो अगर इंट्राडे में प्रॉफिट मिले तो वो बुक करके पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए, लेकिन इंट्राडे बेसिस सेलिंग की सलाह होगी सरसों में। जी,
यानी ओवरऑल बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी की राय रहेगी, चने के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही अगर बिकवाली करनी है आपको किसी कमोडिटी के अंदर तो वो यहाँ पर बेहतर सरसों साबित हो सकता है। बाज़ारों के अंदर इंट्राडे में आप सरसों के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी, जिस हिसाब से आपने प्रॉपर दर्शकों के सवाल भी लिए और एग्री कमोडिटीज़ के बारे में खूबी बताया। क्योंकि बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से एग्री कमोडिटीज़ का माहौल देखने को मिला है, यहाँ से लॉन्ग टर्म में तो तेज़ी है बाज़ार, लेकिन इस हफ्ते के अंदर दिवाली के हफ्ते के अंदर एक हल्की सी आज हफ्ते के दूसरे कारोबार दिन हल्की सी कलेक्शन देखने को मिल रही है। अभी के लिए आपके साथ आपको मुनाफा बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।